बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम बना रहे हैं आलू और मटर के कटलेट्स, क्योंकि मटर जो है आजकल सीज़न में है तो उसके कटलेट्स बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रा आप किचन तक उठ के जाएं तो सही, पता भी नहीं चलेगा किस तरह से बन गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम इसको किस तरह से रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू ले लिए और उनको कर लिया बॉईल और उनको कर लेंगे हम क्रश। बस इस तरह से हमने इसको क्रश कर लेना है। तो आलू जो हैं वो हमारे क्रश होके रेडी हो चुके हैं, कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले, जिसमें आ जाता है जी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और ज़ीरा साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी कसूरी आधा चम्मच और साथ ही सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने इस चम्मच से लिया है, बिल्कुल 3 चम्मच लिए हैं इस तरह से भर के। तो 3 चम्मच ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। कॉर्नफ्लावर डाल के तो हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये हाथों को ना चिपके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो है मिक्सिंग कुछ इस तरह से हो चुकी है। हमने इसमें पानी भी नहीं डालना और कुछ और भी नहीं डालना, बस इसी से वो मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम कर देंगे ढक्कन लगा के ज़रा साइड पे। साथ ही हमने ले लिए हैं आधा कप मटर, उनको हमने कर लिया है बॉईल और हमने इसको मैश कर लेना है आलू मैशर के साथ। उसमें डाल देंगे नमक और साथ ही हम डालेंगे इसमें ये है लहसुन की जो ऊपर से बारीक सी कोमले होती हैं वो है। साथ ही पुदीना डाल दिया है, थोड़ा सा हमने पुदीना भी डाला है। 1 सब्ज़ मिर्च है उसको चॉप करके डाल दिया और एक छोटा सा प्याज उसको भी हमने चॉप करके ही डालना है। और इसके दोबारा से हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो मिक्सिंग जो है वो इसकी रेडी हो चुकी है। अब हम जो है आलू का जो हमने मिक्सर बना के रखा था उसको उठाएंगे, हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से हम थोड़ा सा आलू का जो मिक्सचर है वो लेंगे, इसको फैला देंगे और ऊपर हम जो मटर का मिक्सचर बना के रखा था वो हम डालेंगे और इसकी ऊपर से बंद कर देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, चाहे आप इसको गोल शेप दें या कि ओवल शेप दें, लेकिन मैं इसको ये वाली शेप दे रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, हाथों को ऑयल लगाएंगे और दोबारा से उसी तरह आलू का हम मिक्सचर उठाएंगे और ऊपर हम जो मटर की स्टफिंग बना के रखी है वो लगा के इसको हम दोबारा से बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। तो बाकी भी हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो कटलेट्स जो है वो हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने एक चूल्हे पे जो है कुकिंग ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने एक अंडा फेंट के उसके अंदर इसको इस तरह डिप करना है। डिप करने के बाद हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। बस इसी तरह से दूसरा भी उठाएंगे कटलेट्स और उसको भी हम इस तरह से अंडे में डाल के फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे।
तो जैसे ही हमारे एक साइड से उसको गोल्डन सा कलर आया है तो हमने साइड चेंज कर दी है। तो दूसरी साइड से भी हम गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। तो जी माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी कितने इजी तरीके से हमारे कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कटलेट्स भी मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे आपको कि अंदर इसकी कितनी हमने स्टफिंग डाली थी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और पुदीने की या धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व करें, मज़े लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।